हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में रिडक्शन रिएक्शन को डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन होंगे ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। बट फिर भी जो एल्डिहाइड और कार्बोक्स कीटोन्स का जो ऑक्सीडेशन है वो बहुत ज्यादा अलग होता है। जो एल्डिहाइड्स हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इवन इन प्रेजेंस ऑफ वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि जो कीटोन्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज होने के लिए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, साथ में हाई टेम्परेचर भी चाहिए। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन का यूज जर्नली हम डिस्टिंग्विश करने में करते हैं कि अगर मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब में या एक बीकर में एल्डिहाइड है, दूसरे में कीटोन है, और मुझे दोनों को डिस्टिंग्विश करना हो तो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज तो दोनों की सेम ही होती है। तो मैं किसका यूज करूंगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ठीक है। मैं कैसे ऑक्सीडाइज करूंगा? मैं दोनों की रिएक्शन करवाऊंगा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो जो एल्डिहाइड होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जबकि जो कीटोन होगा वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है। और इजीली वो डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। एल्डिहाइड जो कीटोन होंगे क्या बनाएंगे? वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाएंगे। बट एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज even by weak oxidizing agent, while ketones are oxidized by strong oxidizing agent like KMnO4, K2Cr2O7 etc. at elevated temperature। टेम्परेचर भी क्या चाहिए? बहुत ज्यादा चाहिए, एलिवेटेड टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो सिंपल सा है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा ऑफ सेम नंबर, मतलब जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। एल्डिहाइड्स ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। जितने कार्बन एटम एल्डिहाइड में होंगे उतने ही कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब देखो क्या होता है, हमारे पास कौन है? एल्डिहाइड है। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, K2Cr2O7, CrO3 जो भी हो वो इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब ये इजीली ऑक्सीडाइज क्यों होता है? क्योंकि एल्डिहाइड के अंदर सिंपल एक बॉन्ड टूटता है और वो जो H है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? OH के अंदर, ठीक है। ओनली वन बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके अलावा और कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं, इसलिए लेस एनर्जी से ही ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की तो CH3CHO, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी यूज कर सकते हो आप, लाइक KMnO4, एंड कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल है तो किसमें कन्वर्ट हो गया? इथेनोइक एसिड में। अगर हम बेंजल्डिहाइड लेते हैं, ऑक्सीडेशन करवाएं लाइक K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट सिर्फ किस में काम करता है? एसिडिक मीडियम में ही काम करेगा, ठीक है, और किसी के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगी।
अगर ये नीचे आपको नहीं दिख रहा तो ऊपर लिख रहा हूं। बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, बेंजीन और CH ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7 इन एसिडिक, और क्या बना लेगा ये, बेंजोइक एसिड। ठीक है, इजीली ऑक्सीडाइज क्यों हुआ, क्योंकि जो H है वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, तो अब कीटोन जो है उसको ऑक्सीडाइज करना है। तो पहली बात तो देखो, कीटोन कब ऑक्सीडाइज होगा, जब कार्बन कार्बन के बॉन्ड टूटेंगे, है ना। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इन्वॉल्व cleavage of carbon carbon bond, so require large amount of energy, और इसके लिए क्या होगी, वो बहुत ज्यादा एनर्जी उसको रिक्वायर होगी, रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तभी वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अज्यूम करो हमारे पास हम लेके चल रहे हैं ब्यूटेनॉन लिया हुआ है हमने, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, पहले कंडीशन तो क्या दे रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होने चाहिए, साथ में बहुत ज्यादा टेम्परेचर, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज कब होगा, जब बॉन्ड टूटेंगे। जब तक बॉन्ड ही नहीं टूटेंगे कोई रिएक्शन हो ही नहीं सकती है। तो पहला काम ये बॉन्ड टूटेंगे, फिर उसके बाद फर्दर दूसरे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और तब जाकर के रिएक्शन होगी, और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्वेश्चन ये आता है कि बॉन्ड टूटेगा कहां से, बॉन्ड यहां से टूटेगा कि यहां से टूटेगा, टूटेगा अराउंड कार्बोनिल ग्रुप। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल आता है, पॉपअप्स रूल। अब ये रूल क्या कहता है कि ड्यूरिंग क्लीवेज, जब बॉन्ड टूटता है, ड्यूरिंग क्लीवेज कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप stay preferentially with smaller alkyl group, क्या कहना चाह रहे हैं, अब देखो यहां पर ये रूल सिंपल सा है कि ये हमारे पास कौन हो गया, कार्बोनिल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो कहता है कि जब हम हाई टेम्परेचर पे इसको गर्म करेंगे तो जो बॉन्ड टूटेगा वो बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किसके साथ रहेगा, छोटे वाले के साथ। अब इसके एक तरफ तो मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ इथाइल ग्रुप है, तो छोटा कौन सा हुआ, मिथाइल। तो ये ग्रुप किसके साथ अटैच रहेगा, मिथाइल के साथ अटैच रहेगा, और बॉन्ड कहां से टूट जाएगा, यहां से। ठीक है, तो क्या बन गया, एक ये 2 कार्बन का एसिड और ये भी 2 कार्बन का एसिड कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हमारे पास है और इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं KMnO4 इन एसिडिक मीडियम और हाई टेम्परेचर। तो अब इस केस में क्या होगा, जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड कहां से टूटेगा, तो कहता है कि बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किसके साथ रह जाएगा, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ 3 कार्बन है, तो छोटा कौन सा हो गया ये, तो बॉन्ड कहां से टूट जाएगा, यहां से, है ना। ये ग्रुप स्मॉलर के साथ रह जाएगा, कितने कार्बन का हो गया, 3 कार्बन का, ये भी क्या हो गया, 3 कार्बन का। तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड will form प्रोपेनोइक एसिड, 2 molecules of प्रोपेनोइक एसिड, ये अपना आंसर आ जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। अब बात ये आती है कि अब हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनकी हेल्प से हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है,
we have some oxidizing agent. We have some oxidizing agents by which we can distinguish aldehydes and ketones. ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट कौन आता है हमारे पास? टोलेंस रिएजेंट। फर्स्ट है टोलेंस रिएजेंट। अब जो टोलेंस रिएजेंट होता क्या है? इट इज अमोनिकल सॉल्यूशन। इट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और हैविंग फॉर्मूला क्या होगा इसका? जब हम सिल्वर नाइट्रेट की अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास, एंड दिस इज टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, दिस इज टोलेंस रिएजेंट। इसकी खास बात क्या होती है? इट ऑक्सीडाइज ओनली एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड भी दोनों टाइप के हो सकते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों ही हो सकते हैं। दोनों टाइप के एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा देगा टू कार्बोक्सिलिक एसिड, टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जैसे हमारे पास एल्डिहाइड है RCHO, हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं टोलेंस रिएजेंट के साथ AgNH3 twice OH नेगेटिव। ठीक है, इसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सिंस मीडियम इज बेसिक, मीडियम कैसा है? बेसिक है। इस वजह से जो एसिड बनेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलेट आयन में, प्लस सिल्वर प्लस अमोनिया प्लस H2। तो अब इस रिएक्शन में जो सिल्वर प्रोड्यूस होता है वो सिल्वर कहां पर डिपॉजिट हो जाएगा? इनसाइड टेस्ट ट्यूब। और जब टेस्ट ट्यूब है, जो ग्लास है, जब उसके अंदर की तरफ सिल्वर डिपॉजिट होगा तो वो किसकी तरह काम करता है? वो मिरर की तरह काम करेगा। और इस वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, तो ड्यू टू डिपोजिशन of silver on inner side of test tube behave as mirror, so also called silver mirror test। तो सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देगा? सिर्फ एल्डिहाइड। मतलब कि अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं और वहां पर सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है, वो टेस्ट ट्यूब मिरर की तरह काम करती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कौन था? वो एल्डिहाइड है। ठीक है, और अगर कोई भी ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होगा? कि वो एल्डिहाइड नहीं होगा। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे अगर हमारे पास कोई रिएक्शन हो, इस तरीके से आ जाती है, ठीक है, और हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं टोलेंस रिएजेंट के साथ AgNH3 twice OH नेगेटिव। तो टोलेंस रिएजेंट है ना, तो ये कीटोन को तो ऑक्सीडाइज करेगा नहीं, किसको ऑक्सीडाइज कर देगा? एल्डिहाइड को। और किस में कन्वर्ट कर देगा उसको? कार्बोक्सिलेट आयन में। ये आ जाएगा हमारे पास, प्लस कौन आ जाएगा? Ag प्लस NH3 प्लस H2O। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये थी हमारे पास टोलेंस रिएजेंट। फिर हम नेक्स्ट करेंगे फेलिंग सॉल्यूशन एंड हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।